हाय वेलकम बैक टू द चैनल। सुस्वागतम आपका। मैं अगेन आ गई। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हूँ भाई। टुडे इज़ 3rd of April एंड मेरे जीवन में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, लिटरल कुछ नहीं। बस मैं सुबह उठती हूँ, मतलब मैं एक तो रात भर इतनी गहरी नींद सोती हूँ, मुझे मतलब कोई आता पता नहीं है। दिन में मैं 1-2 घंटे सो जाती हूँ, ठीक है। पूरे दिन सोती हूँ, मतलब पूरा दिन, पूरी रात आधा दिन सोती हूँ। और जब उठती हूँ थोड़ा बहुत घर का बर्तन धोती हूँ एंड अपनी बेबी सिस्टर का बेबी सिटिंग करती हूँ, थोड़ी बहुत उसकी होमवर्क में मदद करती हूँ, पढ़ने का दिखावा करती हूँ खुद के साथ। हालांकि मैं पढ़ती नहीं हूँ, 1-2 घंटे के लिए लाइब्रेरी भी चली जाती हूँ, वहाँ जाके स्क्रॉल करती हूँ। कुछ नहीं कर रही मैं। एंड यू नो वट, मैं कुछ नहीं कर रही, इस वजह से मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। और मैं डिप्रेस्ड हूँ इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही। मतलब आप लोगों ने एक पागल देखा होगा, एक उससे बड़ा पागल होता है, एक सबसे बड़ा पागल होता है, और एक सबसे बड़े पागलों का भी सरताज होता है। और उस एक होता है जो सरताज और मतलब पागलों की हद पार करने वाला पागल होता है, वो पागल हूँ मैं। मतलब पागल शब्द मुझे डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ पागल गलीच वाहियात किस्म की इंसान हो चुकी हूँ। मतलब पागल शब्द मेरे पागलपन को, मतलब वो मेरी भावनाओं, वो एक कौन सा गाना था उस रॉक स्टार का, मेरी फीलिंग्स को अल्फाज बर्बाद कर रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ अल्फाज उसे बर्बाद कर रहे हैं। कुछ तो था भाई। मैं सो बेटर मैं इतना ब्लैबर करने के अलावा बैक टॉपिक पे आ जाती हूँ। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट प्रिडिक्टिंग माय 12th रिजल्ट। ओके, तो सबसे पहले आई हैव ऑल द क्वेश्चन पेपर्स। ओके, ऑल द क्वेश्चन पेपर्स मैंने इसी कारण फिल्टर रख दिया था। ओके, सो मैंने इसी कारणवश एक भी पेपर फाड़ा नहीं था कि मुझे लगा था मैं बाद में इवैल्यूएट करूँगी। सो हम लोग 6 के 6 क्वेश्चन पेपर्स को इवैल्यूएट करेंगे कि हम लोग क्या पॉटी करके आए हैं एग्जाम में। बिकॉज और यहाँ पॉटी से याद आया, आपने आज पॉटी करी नहीं करी तो यार करा करो। हैविंग अ नाइस poop इज मैंडेटरी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गट टू। एंड मेरी तो रोज़ नहीं होती, बट वी गोना। ओके, सो वी हैव द क्वेश्चन पेपर्स। तो हम लोग अल्फाबेटिकली चलेंगे। सबसे पहले बायो का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं और हम लोग अब प्रिडिक्ट करेंगे अपना 12th के नंबर्स एंड परसेंटेजेस। एंड इसके पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी, एक्चुअली कुछ कहना चाहूँगी। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। यहाँ पे मैं तो मैं हूँ और तुमसे मेरा मतलब पढ़ाई से। अगर मैं और पढ़ाई हम हो जाते तो मेरे जीवन के सारे दुख दर्द खत्म हो जाते। ख्वाहिश मेरी। तो दिस इज बायोलॉजी। सो एमसीक्यू बायोलॉजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। भाई अभी ये जो मैंने एवोल्यूशन करी उसके हिसाब से मेरे 1 2 3 4 5 6 7 एमसीक्यू गलत होने की पूरी संभावना है। सेक्शन ई में मेरे 3 नंबर जाएंगे, सेक्शन डी में मेरे 4 नंबर जाएंगे, सेक्शन सी में मेरे 4 5 6 नंबर जा सकते हैं, बी में 1 नंबर और 1 नंबर ऐसे ले लेते हैं कि काट लेंगे। तो हम मानते हैं हमारे 22 नंबर टोटल जाएंगे। तो बायो में आई एम एक्सपेक्टिंग 78 आउट ऑफ 100, जो कि बहुत कम है। लाइक जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी थी, लाइक ये वाला एमसीक्यू, ये आखिरी restriction endonuclease recognizes palindromic sequence in DNA and cuts them, and दूसरा था palindromic sequence has 2 unique recognition sites PST PVR। ये मतलब वहाँ मुझे लग रहा था गलत है, बट दोनों सही आंसर हैं और रीज़न करेक्ट नहीं है असर्शन के लिए। तो बायो गई मेरी। अब हम लोग केमिस्ट्री को देखते हैं। बायो में मुझे सेट 3 मिला था, ओके लोकल में, और केमिस्ट्री में भी मुझे सेट 3 मिला था। ख़राब था, केमिस्ट्री भी मेरा ख़राब गया। मैंने लिखा भी था एल लग गए। Let's evaluate this. ओके, सो केमिस्ट्री के बहुत ही डिप्रेसिंग रिजल्ट्स हैं मेरे। एमसीक्यू 1 2 3 4 5 गलत हो सकते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ओके 20 21 22 23 24। एक सेकंड फिर से काउंट करते हैं। ओके 4 5 6 7 8 9। एक सेकंड मेरी मैथ्स बहुत खराब हो चुकी है। अच्छा फोन तो मैं कैलकुलेट कैसे करूँ? 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 100 माइनस 35 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 8 7। ओके ओके, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया सामने आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बढ़िया बढ़िया। लाइक माय इनर सेल्फ इज वेरी सैटिस्फाइड बिकॉज आई डिजर्व दिस। मतलब आज रेज में मैं बोल रही हूँ ठीक है खुद के ऊपर।
बट मैं दुखी हूँ। सो हम लोग बोलते हैं 65 नंबर आएगा। सो अब हम लोग इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं। वो अगेन मेरा कुछ खास अच्छा नहीं गया। सो इंग्लिश में मतलब मैंने सब जगह कटम पुट्टी करके मतलब ज़्यादा ज़्यादा जो एक एग्जामिनर काट सकता है वो वैल्यू करके लगाया है कि मेरे कम से कम 85 नंबर आ सकते हैं, ऐसे नीचे नहीं जाएगा। सो गाइस हिंदी में मेरे जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। हिंदी में मेरे 22 नंबर जा रहे हैं। 100 माइनस 22, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 9 है 4 78। भाई मैं घनघोर सदमे में हूँ भाई। ओके गाइस, तो अब मैं फिजिकल एजुकेशन का पेपर मैं देख नहीं पाई हूँ, मुझे तो समझ नहीं आया बिकॉज मैं सब भूल गई। 17 फरवरी को था, यहाँ पे 3 अप्रैल हो चुका है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं ऊपर से कि हमारे पास 90 नंबर आ गए हैं। तो अब हम लोग बुलाने भगवान से प्रार्थना करिए, जिस मंदिर जाती हूँ हमें बोलती है भगवान प्लीज़ मुझे फिजिक्स में पास करा दें, बिकॉज आई कैन नॉट रीड इट अगेन। भाई मुझसे नहीं हो पाएगा और मेरी इज्जत की भी धज्जियां उड़ जाएंगी। तो सबसे हम लोग दुआ करते हैं कि सब लोग पास हो जाए भाई फिजिक्स में। तो मैंने तो आंसर शीट के नीचे लिख भी दिया था, सर प्लीज़ हैव सम मर्सी, सर प्लीज़ मुझे पास कर दीजिए सर, मुझे फिजिक्स पढ़ी नहीं जाती, मैंने मेहनत बड़ी करी है। बट देखो अगर एग्जामिनर दयालु हुआ तो वो दया खा के मुझे पास कर देगा। अदरवाइज़ ये जो मैंने परसेंटेज अभी जोड़े नहीं, मतलब जो मैंने नंबर्स इवैल्यूएट करे हैं उन वो जाएंगे दुनिया के खेत में, कोई मतलब नहीं है। सो फिजिक्स के लिए तो भाई राम भरोसे, वो है राम भरोसे, तू 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 मेरा बस तू 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 तेरे बिन मैं क्या हूँ जानू ना। ये एक कोई तो गाना था कमल खान का करके, मैं 7th 8th क्लास में बहुत सुनती थी, लव सॉन्ग करके। अच्छा तो चलो परसेंटेज निकालते। मेरी गणित कमज़ोर है पहले तो मैं आपको बता दूँ, मेरी सारी कलम गिर चुकी हैं मेरी बुद्धि की तरह। तो सबसे पहले गाइस मेरे मुझे लगता है 70 उत्तर बन गए, तो इसको हटा देते हैं। जैसे न जाने कितने बेचारे पीड़ित फिजिक्स की वजह से जो परेशान है वो पास हो जाए। तो जय श्री राम, जय भगवान, और इंशाल्लाह और क्या बोलते हैं जो बोले सोनिया सत श्री अकाल, ओ जीसस प्लीज़ प्लीज़ जीसस हैव सम मर्सी जीसस। हो गया। तो फिजिक्स में बोलिए गाइस। सबसे पहले हम लोग ठीक है हम लोग नंबर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में मुझे मिल रहे हैं 65, बायो में आई एम गेटिंग 78, फिर हिंदी में आई एम गेटिंग 78 अज्ञान, सारे पेपर तो नीचे गिरा दिया मैंने। इंग्लिश में 85 लिखना भी जरूरी है, एंड फिजिकल में 90। किसी की माई के बाप में इतना दम नहीं है कि मुझे फिजिकल में 90 काम करके दिखा दे। ओके सो 5 5 10 18 19, तो टोटल करने पे आ रहा था 396। 5 से डिवाइड करोगे तो भाई आएगा 79.2। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे अक्रॉस 80% नंबर आएंगे, 80% नंबर। वो भी पता नहीं है फिजिक्स में पास होने के लिए। हालांकि मैं आपको ये बता दूँ, खुद को भी बता दूँ कि ये नंबर कंफर्म नहीं है, ये मैंने वर्स्ट केस सिनारियो में चलते हुए इवैल्यूएट करें। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बंदा काटेगा तो इससे कम नहीं कर सकता, इतना मैं श्योर हूँ। मैंने खुद ही बेगलती से नंबर काटे हैं, एक तो नंबर हाँ कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 80% तो आ जाएंगे, 79.2 80 यार हो गया। सो 70 और बस फिजिक्स में पास हो जाऊँ। हालांकि मुझे 90% की उम्मीद थी, बट जो मैंने सीड्स बोए हैं वही पेड़ बन के उगेंगे और उन्हीं के फल मुझे चखने होंगे। तो मैंने जहर वाले बीज बोए, जहरीले पेड़ उगे, जहरीले फल हुए और जहर पीऊँगी मैं अब। और मेरे आसपास भाई 80% तो मुझे सोच के घबराहट हो रही है। जब मैं छोटी थी ना, लास्ट की बात बताती हूँ, तो मेरे मम्मा पापा बोलते थे कि जब मेरा इंटर होगा तो मेरी इंटर या हाई स्कूल होगा तो मेरी न्यूज़पेपर में फोटो छापेगी बड़ी सी, ठीक है पूरे फंड में किसी की फोटो देखे थे। आई वाज लाइक या श्योर, बिकॉज मेरे भी 100% हमेशा आते थे, 99 100 हमेशा फर्स्ट रैंक, सारा नर्सरी से लेकर के 10th तक फर्स्ट ना 10 9 तक फर्स्ट बैक टू बैक। BKL ये कोविड ने आकर के मुझे ऐसा प्रोक्रेस्टिनेटर बना दिया है। मेरे को शुरुआत बुरी आदतों में मैं पड़ी, उसके बाद जो लिखने का काम मिलता था मैं टालती इकट्ठे कर लेती थी। ऑनलाइन पेपर होने लगे, मेरे बहस की आ गई कौन सीरियस है, मैंने नहीं किया, स्टिल फर्स्ट आती थी, जलवा था भाई हमारा। और फिर 9 तक मजे किए, फिर 10th अचानक से आ गया। 10th में मेरी पढ़ने की आदत थी, मतलब मैं बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ती थी, मैथ्स मुझसे नहीं पढ़ी जाती थी, तो मैथ्स में नंबर कम आ गया। और भाई तब लगा मेरे माता पिता को सबसे बड़ा जीवन का धक्का। तब भी मैं ऐसी थी 70% एक्सपेक्ट करी थी, बट रब्दी मैर जी ठीक ठाक आ गए थे। ओके सो आई विल रिवील माई 10th का परसेंटेज इन नेक्स्ट वीडियो। तो ऐसा हुआ ठीक है, 11वीं में तो मैं पूरी तरीके से HUD मेरी हो गई, ठीक है। मेरी बैंड बज गई थी, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा पूरे साल, मैंने किताब का मुंह नहीं देखा, पूरी 11वीं की बैंड बज गई। तो मुझे मेरा सेक्शन चेंज कर दिया BKLs ने, मुझे टॉपर सेक्शन से हटा करके नीचे वाले में डाल दिया भाई, जो चुई थी मतलब नज़र उठा के चलना अभी। तो फिर पूरा साल उस गधे सेक्शन में मैंने गुजारा, आवे तब भी नहीं पढ़ा, आदत लग गई तो लग गई भी, अब 80% लेके बैठी हूँ। और अभी तो देखो भाई मेरे जल्दी देखो, मैं CUET का फॉर्म मैंने डाला, पैसे खर्च किए, लेकिन उसके लिए मैं पढ़ नहीं गई। सब तो मोटिवेशन मिल गया क्योंकि ये 1 महीना मेरे आगे के 3 साल डिसाइड कर सकते हैं। सो आई एम गोना स्टडी
80% नो। तो आप लोग भी ऐसा करो, इवैल्यूएट कर लो, आज मैं पापा से बताऊंगी कि हाँ मैं 80% लगा सकते हैं। बोल रहे थे कितने आएंगे, मम्मी बोला 60 एक्सपेक्ट करो। आई वाज लाइक व्हाट, इतना रिग्रेट हुआ उस मोमेंट कि जो मम्मा पापा मेरे 100 के सपने देखते थे वो 60 पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। सो फक यू डियर, यू आई मीन यू। आप पढ़ाओ यार, पढ़ो, कुछ ऐसे बेवकूफ़ मत बनो। तो हाँ, सुधरेंगे सून। बाय गाइस, मैं रोने जा रही हूँ थोड़ा सा।